ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने, भारत का पक्ष रखने और पाकिस्तान के आतंकी मॉडल को बेनकाब करने के लिए भारत का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन कई देशों की यात्रा पर है। ऐसे ही एक डेलीगेशन का हिस्सा है कांग्रेस सांसद शशि थरूर। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर शशि थरूर ने बेहद मजबूती से भारत का पक्ष रखा है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि शशि थरूर के राजनीतिक विरोधी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। श्री थरूर एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में संकट के समय जो भूमिका निभाई जानी चाहिए उसका निर्वाह कर रहे हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में शशि थरूर का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक कह दिया। शशि थरूर पर निशाना साधते हुए उदित राज ने क्या कहा, सुनिए। सेना का क्रेडिट सेना को ही दिया गया और उसका पब्लिसिटी नहीं करी गई। इन्होंने तो एक झूठा मोटा सर्जिकल कर दिया था। 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन बात बाहर आई नहीं। होना यही चाहिए कि इलाज भी हो जाए और उसका पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है कि शशि थरूर जी गए हैं या डेलीगेशन जो गया है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए नहीं किसी को इजाजत दी जा सकती है कि जाकर के वहां से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मानसिक बेईमानी है। तो और दूसरी बात कि जो किरण रिजिजू जी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है और जो अटैच किया है, वो हमने जो बोला वो वाला अटैच नहीं किया है कि ये बताएं कि इंटरनेशनल बाउंड्री एलओसी क्या पहले नहीं क्रॉस किया गया था। तो इनके लिए देश का हित पैरामाउंट नहीं है, कांग्रेस के लिए है। आप विदेश की धरती से भी कांग्रेस की आलोचना करेंगे, विदेश की धरती से आप अपने देश की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस के पीछे पड़े रहेंगे आप। तो कांग्रेस अपने बचत में अपना पक्ष भी नहीं रखे, और पक्ष रखने के लिए देश हित कहां से आ जाता। देश से तो इनको कोई लेना देना नहीं है। विदेश की धरती से भी ये अपनी बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए नहीं गए हैं, देश के लिए डेलीगेशन नहीं भेजा इन्होंने। देखिए मेरा स्टैंड और पार्टी का स्टैंड में क्यों फर्क आप कर रहे हैं। मैंने जब कल कोई कहा तो जयराम रमेश जी ने भी रिपोस्ट किया है और पवन खेड़ा जी ने किया ही है। पार्टी को अगर हम डिफेंड करेंगे तो पार्टी डिफेंड नहीं करना चाहेगी अपने आप को। तो आप क्या चाहते हैं कि इस पे एक्शन होना चाहिए? नहीं, वो पार्टी वर्किंग कमेटी के ऊपर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, राहुल जी के ऊपर है। लेकिन अगर वो गलत बात बोल रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास मिटाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कांग्रेस में हूं भाई। मेरी अपनी व्यक्तिगत मुझे लाभ की चिंता नहीं है। मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। तो लेकिन जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक को आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या अचीव किया है अभी? यह तक डिफेंड करना थरूर द्वारा कि सिक्योरिटी लैब से तो हर जगह होते हैं, ये अपराध है भाई। 3 टायर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहां 1.5 घंटे 2 घंटे पुलिस नहीं, 28 लोग मार दिए गए। आप वो इसको भी डिफेंड कर रहे हैं, सिक्योरिटी लेस को डिफेंड कर रहे हैं। ये देश हित में है। देश हित में आज से अंग्रेजों के देश आजादी के पहले से और आजादी के बाद से देश हित में कभी थे ही नहीं, न आज हैं। मोदी सेना का पराक्रम का श्रेय सेना को जाना कि मोदी जी ये वर्दी पहन के घूम रहे हैं। मोदी जी जैसे गए थे लड़ने क्या? सेना की क्रेडिट, सेना का शौर्य सेना तक रहना चाहिए, सेना को देना चाहिए। कांग्रेस के इस रुख पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला शशि थरूर के कांग्रेस में हो रहे विरोध पर क्या बोले, सुनिए। जब शशि थरूर जी कांग्रेस के सांसद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सोचिए, क्योंकि शशि थरूर जी ने
भारत को प्रथम रखा, देश हित को प्रथम रखा, दल हित को नहीं, परिवार हित को नहीं, तो आज कांग्रेस पार्टी शशि थरूर जी को भरपेट गालियां दे रही है, केवल इसलिए क्योंकि शशि थरूर जी ने बताया और राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ, राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ, राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि किस प्रकार से भारत की सेना ने, सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान की कुटाई की, और वो भी पहली बार इस प्रकार की कुटाई एक न्यूक्लियर पावर देश की हुई जिसमें 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह हुए। तो क्योंकि भारत का पक्ष लिया गया तो उदित राज जी ने राहुल गांधी के इशारे पर शशि थरूर को फिर से अपमानित करने का और गाली देने का काम कर दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेगी कि हम देश और सेना के साथ है, और देश और सेना की बुराई करना, अपमान करना, ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ाना, छुटपुट कहना, पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, आज कांग्रेस पार्टी जो है अपना कर्तव्य समझती है, वो डीजी आईएसपीआर की तरह बोल रही है। हालांकि इन आरोपों पर शशि थरूर ने ट्वीट कर सफाई भी दी, इन्हें निराधार बताया और ट्रोलर्स का काम बताया, जिसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जाते जाते आपको शशि थरूर के विदेशों में दिए जा रहे भाषण की झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं। पनामा में शशि थरूर के इस भाषण की खूब चर्चा हो रही। I was very struck when our Vice Minister mentioned that the message, the motto, the national motto of Panama is Pro Mundi Beneficio, which translates to for the benefit of the world. And that struck me as such an Indian sentiment, Mr. Vice Minister, because we have a similar saying that goes back 3,000 years, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is a family. And we work in a similar spirit for the benefit of all. That is very much the logic of our civilization and has been for a very, very long time indeed. I was also struck when your foreign minister, who spoke before he had to rush to catch a flight, said that the tiger and the jaguar must fight together. And indeed, we were very gratified by the sympathy and understanding shown for India's position on this issue that our ambassador has highlighted for you all today, the question of zero tolerance against terrorism, and the ringing endorsement that all of you have given us for our fight against terror. We stand with the jaguar, we stand together with you as tigers. This morning, my colleagues and I went to the University of Panama, where we had an opportunity to offer floral tribute to the statue of Mahatma Gandhi, the bust of Mahatma Gandhi on the university campus. We also planted a mango sapling there, which we hope will grow and flourish as a symbol of the fall. But he also taught us, in his brave leadership of our struggle for freedom, that we must always stand up for our rights. We must always stand up in principle for the values we believe in, and we must live without fear. That freedom from fear is what we in India have to fight for these days against the evil attacks of malign men who call themselves terrorists, or who are called by the world as terrorists, but who believe that by doing this kind of thing, of coming into our country, killing innocent people and going off again, that they will somehow achieve some larger political or religious cause. As you can imagine, that is not something that any self-respecting country will give in to. And even the land of Mahatma Gandhi will not turn the other cheek when this happens.